जनता का फुल आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले जब 5 साल विधायक रही हूँ तो क्षेत्र में बड़ा अमन और चैन रहा है। और जो मुझसे बन पड़ा मैंने विकास भी किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उसके पहले भी एक विधायक थे, लेकिन इन 25 सालों के दरमियान कोई भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तमाम सड़कें ऐसे पड़ी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली भी की हालत बड़ी ख़राब है। और जनता ने परिवर्तन चाहा भी तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में मतलब लोग परेशान थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरोद परोस कर रही थी। चरणदासी मैंने तो नहीं सुना। यदि ऐसा है और क्लिपिंग सामने है तो कितना ये मतलब सही होगा? नहीं, गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है ना। अगर जरूरत पड़े तो चरणदासी शीश मध्य बनवाने के एकदम फर्म पड़ा, डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद किरण अखबार का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिंद किरण। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं बात करने के लिए जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व विधायक हैं जो रैगांव से बीएसपी से उम्मीदवारी की थी और चुनाव लड़ी और उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला और विधायक बनी। पिछले पंचवर्षीय में कहीं चूक रह गई और वह विधायक नहीं बन सकी। एक बार फिर रैगांव में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और जिसको लेकर के वह जनता के बीच में भी जा रही हैं, आशीर्वाद भी मिल रहा है। उनसे हम बात करेंगे। बिंद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है जनता के बीच जा रही हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? जनता का कितना आशीर्वाद मिल पा रहा है? जनता का फुल आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले जब 5 साल विधायक रही हूँ तो क्षेत्र में बड़ा अमन और चैन रहा है। और जो मुझसे बन पड़ा मैंने विकास भी किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उसके पहले भी एक विधायक थे, लेकिन इन 25 सालों के दरमियान कोई भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तमाम सड़कें ऐसे पड़ी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली भी की हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं इन सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में जा रही हूँ, लेकिन जनता के कहना कि 5 साल जो मेरा कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और लोग अमन चैन से रहे हैं। कभी किसी के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा नहीं लगा, कोई परेशान नहीं हुआ, किसी को परेशान नहीं किया गया, अमन चैन से और सम्मान की ज़िंदगी जी रहे थे। इसलिए जनता पुनः चाहती है कि हमें वही विधायक दोहराना चाहती है और जनता का फुल आशीर्वाद मिल रहा। हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति या धर्म के लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। आपने ताउम्र जो है बीएसपी में गुजार दिया, ऐसे में पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा, उसमें भी आपने बीएसपी पार्टी से उम्मीदवारी की, हालांकि किन्हीं कारणों आपको जीत नहीं मिली। अब आप जो है पार्टी ने आपको निष्कासित किया बीएसपी से, उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। क्या लग रहा है आपको कि आपकी दावेदारी को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? ये तो पार्टी तय करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी मुझ पर जोर आजमाएगी, पर पार्टी का जो निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके निर्णय से जो भी होगा, और वो सर्वे करा रहे हैं पूरे विधानसभा में। सर्वे के आधार पर जिसका आएगा उसको टिकट मिलेगी और जिसको मिलेगी उसको अपन सब सहयोग करेंगे। और पिछले चुनाव में जो भी रहा, जनता ने उन्हें अंतिम दौर पर जुगल किशोर बागरी को उन्होंने कहा मेरा अंतिम दौर है, मुझे चुनाव जिता दीजिए, इसलिए वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन जनता अब पुनः अपने जगह में पलटना चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां हैं, जो महंगाई है, जो कोरोना काल में गरीब लोग परेशान हुए हैं और डीजल पेट्रोल का जो दाम आसमान छू रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं और सारे मुद्दे जनता के दिमाग में हैं, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। आपने अपने राजनीतिक जीवन में एक अच्छा खासा वोट बैंक बनाया बीएसपी में रह करके, अब कांग्रेस में गई हैं और यदि टिकट की दावेदारी कर रही हैं और टिकट पार्टी दे देती है, तो आपको क्या लगता है कितना वह वोट बैंक आपके जीत और हार में भूमिका निभाएगा? देखिए,
जो मेरे समाज का वोट है वो मुझे मिलेगा और पूर्ण रूप से समाज चाहता कि समाज का नेतृत्व हो, इसलिए समाज वोट करेगा। और पूरे विधानसभा में हर ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, जो भी जातियां हैं पूरे विधानसभा में, हर समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम पुनः दोहराना चाहते हैं उषा चौधरी को और निश्चित तौर से जीत हासिल होगी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी रही है, इससे आप भी नकार नहीं सकती, और निश्चित रूप से जब चुनाव आता है तभी वह अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसे में आप इससे दो चार हो करके, और यदि दावेदारी आप करने जा रही हैं और आपको टिकट देती है तो किस तरीके से इनसे आप निपटते हुए और जीत की ओर अग्रसर होंगी? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि गुटबाजी हर दल में है और नेताओं का आपस में क्या है देखिए ऊपर मैं नहीं जानती, और मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बड़े नेताओं से हमेशा बातचीत होती है एक दूसरे से। उस दिन आदरणीय कमलनाथ जी के यहाँ मीटिंग भी थी तो सभी नेता थे, और मुझे नहीं लगता कि रैगांव चुनाव में गुटबाजी होगी, सब मिलकर चुनाव जिताएंगे। जी, एक बात और कि यदि आप जनता के बीच में जा रही हैं, चूँकि पूर्व में आप विधायक रह चुकी हैं, आपने कार्यकाल में जिन निर्माण कार्यों को किया उनके बाद अब आपको यदि टिकट मिलती है और आपको जनता आशीर्वाद देकर के और विधायक बनाती है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी रैगांव विधानसभा चुनाव के लिए, और क्या आप करने के लिए सोच रखा है, क्या रोड मैप है? सबसे पहले तो प्राथमिकता रहेगी कि रैगांव विधानसभा में सड़कें नहीं हैं और इतनी भयावह स्थिति है कि लोग इस समय बरसात में पैदल चलना मुश्किल है। जैसे आप धौरहरा से खमरिया एक रोड है, और मैंने पहले जब मैं विधायक थी तो 5 लाख रुपए दी भी थी, पर चूंकि उसमें पुल बनना था और पुल के लिए कम से कम 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और उसमें एक घटना भी हुई थी, एक बच्ची भी बह के ख़त्म हो गई थी। तो वो उस मार्ग को, और जैसे आपके तुर्री ग्राम पंचायत में परसहा गांव है जिसमें 80 के लोग काफ़ी रहते हैं, उस वहाँ भी रास्ता नहीं है। आपके दिदौंद से नैना मोड़ से दिदौंद के लिए भी रास्ता नहीं है, खड़ूरी में भी रास्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें रास्ता नहीं है, लोगों के चलने के लिए नहीं है। लोग बीमार हो जाएं, महिलाएं गर्भवती अगर हैं तो उनको ले जाना हो तो 108 नहीं जा सकती, जननी सुरक्षा भी नहीं जा सकती, किसी तरह भी उनको लाया नहीं जा सकता। तो बड़ी भयावह स्थिति है रैगांव की। और मतलब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं प्रयास करूंगी कि सबसे पहले इन कामों को करूं जो जनता के लिए सीधा लाभ पहुंचाता, जनता को सुविधा दे। दावेदारी को देखा जाए तो कई सारे उम्मीदवारी कर रहे हैं, कई सारे दावेदार हैं, आप कितना अपने आप को प्रबल दावेदार मान रही हैं, और अभी तक क्या किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से आपको कोई आश्वासन मिल पाया है टिकट को लेकर के, जिस तरह आप जनता के बीच में जा रही हैं और आशीर्वाद मांग रही हैं? नहीं, मुझे अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं पार्टी का काम कर रही हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी मैहर आए थे जब, उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र दौड़ें और सर्वे में जो आएगा उनको टिकट देंगे, इसलिए हम सभी क्षेत्र दौड़ रहे हैं। और मेरा दौरा काफ़ी तेज़ है, आप सबको मालूम है। मैं अभी संकल्प सूत्र का कार्यक्रम भी चला रही हूँ, कल से शुरू किया है मैंने, आज भी मेरा कार्यक्रम है। तो पूरे क्षेत्र में जनता सहयोग कर रही है और ये पार्टी का निर्णय है कि वो किसे टिकट देती हैं सर। और माननीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम सर्वे में जो भी आएगा कोई पक्षपात नहीं करेंगे, जो सर्वे में आएगा उसे हम टिकट देंगे। इसलिए हम क्षेत्र में तेज़ी से लगे हुए हैं और जनता का रुझान भी मेरी ओर है। अभी कमलनाथ जी ने भोपाल में मीटिंग ली थी, पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारी भी थे उसमें। उस समय पर जो है आरोप प्रत्यारोप जो है खरीद फरोख्त को लेकर लगे। सिद्धार्थ जो कांग्रेस के एमएलए हैं सतना से, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, खरीद फरोख्त को लेकर के, वोट बैंक की राजनीति को लेकर सवालिया निशान लगे। पूर्व में जो है बहन मायावती जी ने भी जब आपके चुनाव लड़ने के बाद जब वो निष्कासित किया, उन्होंने तो आरोप प्रत्यारोप पे उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया। इन सब से कैसे निपटेंगे और इनमें क्या कहना है आपसे? नहीं, देखिए उधर क्या हुआ इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वहाँ हम केवल सुनने गए थे। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि निष्कासन, तो उसमें कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता जो दलाल टाइप के थे, जो चाहते थे कि हम विधायक बने, उन्होंने बहन जी को कंफ्यूज किया
और उन्होंने उल्टे सीधे भरने का काम किया, झूठी अफवाहें। आप सब जानते हैं कि मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी भी किसी दल से 1 रुपया नहीं ली, कभी भी किसी दल के लिए मैंने काम नहीं किया। जिस दल में रही ईमानदारी से रही हूँ। आज मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगी, ईमानदारी से रहूँगी और आजीवन अब मैं कांग्रेस में ही रहूँगी और मेरा जीवन कांग्रेस में ही कटेगा। मैं दल बदल का कुछ नहीं, क्यों, चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे भर नहीं पूरे विधायकों को अभी उत्तर प्रदेश में देखिए उन्होंने निकाला। अभी रामबाई जी जो विधायक हैं पथरिया से, उनको भी उन्होंने निकाला। पता नहीं क्या मामला है, क्या वो कर रही, वो बड़ी लीडर हैं, उनके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकती। पर जो भी हुआ मेरे साथ, मुझे लगा समाज का नेतृत्व करना है, तो इसलिए देश का संविधान खतरे में और देश को बचाना, तो वो कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो संविधान की सुरक्षा कर सकती है। इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। आप जो है दावेदारी तो कर रही हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश पार्टी ने टिकट नहीं दिया और किसी अन्य को दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर दिया, उस समय पर आपका क्या स्टैंड होगा? क्या उस समय मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कांग्रेस पार्टी का विधायक बने, क्योंकि 30 सालों से कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं बना, और मैं चुनाव जितवाने का काम करूंगी। अगली तैयारी मैं करूंगी कि मैं जब अच्छा मेहनत करूंगी तो 2 साल बाद फिर चुनाव है, आम चुनाव में मैं मेहनत करूंगी और प्रयास करूंगी कि आम चुनाव मुझे लड़ाया जाए। खरीद फरोख्त के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हो गया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में अब उपचुनाव होने जा रहा है, तो यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है और वो प्रत्याशी आप होती हैं कि आप चुनाव लड़ती हैं और आप जीत जाती हैं, तो फिर विकास कार्य किस तरह से कराएंगी? चूँकि पार्टी जो है अभी सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कितना आपके लिए ये देखिए, जब मैं विधायक थी तब 70 लाख रुपए विधायक निधि हुआ करती थी, तो मैं चूँकि बसपा से थी और एक विधायक 70 लाख रुपए में कितना विकास कर सकता है, तो मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया और काफ़ी विधायकों से अपने लेटर पैड में सिग्नेचर करवा के, और मैंने ये लगाया था कि कम से कम 2 करोड़ विधायक निधि होनी चाहिए, और 2 करोड़ विधायक निधि हुई। और 2 करोड़ में मैंने बहुत सारे काम क्षेत्र में किए हैं। पूरे स्टेशनों में जो ग्राम पंचायत के स्टेशन हैं वहाँ पर मैंने प्रतीक्षालय लगवाए हैं, टैंकर भी दिए हैं और बोर भी करवाए हैं। और आपने कोठी में देखा कि बहुत अच्छा अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह जी के नाम से मैंने प्रतीक्षालय लगवाया है जो स्टोन पत्थर का है। और उसी के दम पर मैं प्रयास करूंगी कि सरकार से मांग करूं कि क्षेत्र में जो भी, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं विधायक थी तो PWD की मेंबर थी, रैगांव रोड जो बनी है वो मैंने ही संघर्ष करके मेहनत करके बनवाया है, और नकटी की रोड, कई रोडों को बनवाया है। तो मैं प्रयास करती हूँ, जब मैं विधायक रहती हूँ तो मैं प्रयास करती हूँ कि सरकार किसी की हो पर लगकर क्षेत्र की जनता के लिए, हित के लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। इसका मुझे हर साल 3 पंचवर्षीय लगातार सम्मान भी मिला सर्वश्रेष्ठ विधायक का, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लिए सदन में बहुत लड़ाई लड़ती हूँ, और जो विधायक निधि आएगी उस निधि से क्षेत्र का विकास करूँगी। देखिए, आप जब विधायक रहीं तो विधायक के दरमियान आपने निर्माणाधीन जो कार्य हुए आपके रायगांव विधानसभा क्षेत्र पे, वहाँ की स्थानीय जनता का कहना है कि उस पर कुछ शर्तें आपकी रहा करती थी, गुणवत्ता को लेके, गुणवत्ता अच्छी हो, इन सब बातों को लेके आप हर निर्माणाधीन कार्य पर एक शर्त रखती थी, उसके बाद ही उसे मंजूर करती थी। वह किस तरह की शर्तें रहती थी और गुणवत्ता को लेकर के? शर्तें यही रहती थी कि काम मजबूत हो। जैसे पहले जो विधायक टैंकर देते थे तो वो साल भर में टैंकर खुल जाते थे, ख़राब हो जाते थे, टायर भस्ट हो जाते थे, लेकिन मेरे टैंकर 5 साल होने के बाद भी आज भी उसी तरह मजबूत हैं। मतलब मैंने जो भी काम किया मजबूती से किया है। प्रतीक्षालय लगे हुए हैं, और जो मैंने मंगल भवन दिए हैं आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही सुपर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं, और जिन्हें भी मैंने राशि दी उन्होंने अच्छे से काम भी किया है। तो गुणवत्ता तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन तक तो टिका रहे, 10-20 साल तो रहे, 20-30 साल जो भी बने, जो भी विकास कार्य हो। अब 1 साल में ही ढह जाए कोई बिल्डिंग, तो इसमें तो फिर कहीं ना कहीं घोटाले की बू आती है। तो अपन ने यही शर्तें रखी कि भाई काम अच्छा हो, और अच्छा हुआ है काम। आप
यदि टिकट मिलती है और आप दावेदारी कर और फील्ड में उतरती हैं, कितना आश्वस्त हैं आप कि आपको जितना जनता आशीर्वाद देगी और आप विजय हासिल करेंगे, कितना आश्वस्त हैं आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ। जनता इस बार कोई भी मोह माया में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्नदान का कार्यक्रम चला रही है। आज बॉर्डर में हमारा किसान पूरी गर्मी, तपती गर्मी में वो बॉर्डर में बैठा हुआ था और कड़ाके की ठंड भी उसने गुजारी, अब बरसात में भी गुजार रहे हैं। पूरे भारत के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो किसानों की ये दुर्दशा कि आज किसान को ही गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन ये यहाँ अन्नदान कर रहे हैं। जब कोरोना काल था, लोग भूखे मर रहे थे, तब इनको ख्याल नहीं आया। ये 5 किलो अनाज देते हैं राशन कार्ड में, एक परिवार को 5 किलो अनाज में क्या होता है। लेकिन आज चुनाव के लिए, वोट के लिए ये अन्नदान कर रहे हैं। तो जो तरह तरह के हथकंडे चुनाव के टाइम में भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, वो हथकंडे अब इनके चलने वाले नहीं हैं। जनता खूब इनके हथकंडों को जान चुकी है, खूब इनके फौरेबों को जान चुकी है। वो किस तरह झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। इनके जुमलों को जनता के दिमाग में बिल्कुल बैठ गया। जनता अब सुनने वाली नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने परिवर्तन चाहा भी। तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में मतलब लोग परेशान थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरोद परोस कर रही थी। लेकिन जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई। तो निश्चित तौर पर ये रैगांव का चुनाव जो अगला कार्यक्रम तय करेगी कि अगला प्रदेश में फिर मजबूत सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसलिए जनता वोट करेगी। नरेश सराफ हैं, उन्हें संगठन का प्रभार दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अभी रैगांव में हाल ही में उन्होंने एक सभा की थी। उस सभा के दरमियान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने ये बोला था कि रैगांव चुनाव हमें जीतना है, भले ही वहाँ चरणदासी का इस्तेमाल करना पड़े, उस पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग है, क्लिप है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम चरणदासी का इस्तेमाल भी करना पड़े तो उसमें भी करेंगे, उस पीछे नहीं हटेंगे, हर हाल में रैगांव चुनाव जीतेंगे। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये एक मांग रखी थी कि राहुल भैया की फ़ोटो नहीं है उसमें और राहुल भैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो सभी नेताओं की ज़रूरत है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि चरणदासी, मैंने तो नहीं सुना। यदि ऐसा है और क्लिपिंग सामने है तो कितना ये मतलब सही होगा जनता के लिए इस्तेमाल करना ऐसा सब? नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा नहीं है। आपका ये मानना है कि ये गलत है? नहीं, गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है ना। अगर जरूरत पड़े तो चरणदासी शीश मध्य में मानेंगे, तब भ्रम पड़ा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो चरणदासी शीश मध्य में मानेंगे, तब भ्रम पड़ा, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्लिपिंग है हमारे पास, क्लिपिंग है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि चरणदासी का इस्तेमाल किया जाएगा, हर हाल में चुनाव जीता जाएगा। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अजय सिंह राहुल की जिस तरह से देखिए, ये मुझको इसमें मत उलझाइए और मैंने तो नहीं सुना है और इस पर तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है और कोई असामाजिक तत्व बीच में आके कह दिया हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे कार्यक्रमों में दूसरे दल के लोग भी घुस जाते हैं। वहाँ चेकिंग तो की नहीं जाती कि किसी का वो किया जाए। तो हो सकता है कोई असामाजिक तत्व बीच में आ गया हो और कह दिया हो, पर मुझे नहीं लगा ऐसा कि किसी ने कहा। जिस तरह से सभा में अजय सिंह राहुल की फ़ोटो नहीं थी, उसको लेकर भी विवाद की स्थितियां निर्मित हुई, नारेबाजी हुई, तो क्या लग रहा अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं और इस तरीके से फ़ोटो को लेकर के और व्यक्ति विशेष को लेकर के अभी से आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए हैं, तो ये गुटबाजी कहाँ तक जाने वाली है? ये जब चुनाव होगा, टिकटें फाइनल हो जाएंगी तो सारी गुटबाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और गुटबाजी ऐसे कुछ नहीं है, कुछ समर्थक हर व्यक्ति के होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है तो वो कह देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो यह हमारे साथ पूर्व विधायक उषा चौधरी जी थी, जो उपचुनाव को लेकर के रैगांव में दावेदारी करने जा रही हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जनता की आवाज़ बनेंगी। पूर्व में भी इन्होंने विकास कार्य किए हैं और यदि मौका मिलता है, कांग्रेस पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से विकास कार्य करेंगी
और जो सड़कों को लेकर के जद्दोजहद कर रही है वहाँ की जनता, उससे भी निजात दिलाने का यह प्रयास करेंगी। बिंद किरण के लिए जितेंद्र प्रताप, सोनी।